प्रभावित होकर जब कर्ता संकल्प पूर्ति के सुख को भोगना चाहता है तब उसकी कर्म में प्रवृत्ति होती है, और जब कर्म में प्रवृत्ति होती है तब ये प्रश्न पैदा होता है कि हमने भला काम किया या बुरा काम किया। आप विचार करके देखें कि यदि संकल्प पूर्ति के सुख का प्रलोभन जब हमको अवश्य न रहे, कल्पना करो हम इस बात को निर्णय कर लें कि भाई हमें संकल्प पूर्ति के सुख का भोग नहीं करना है। आप सच मानिए, चाहे आप अनंत जन्मों के विकार माने, चाहे आप इस जन्म के विकार माने, जो साधक संकल्प पूर्ति के सुख के प्रलोभन का त्याग कर देता है उस साधक में कभी भी अकर्तव्य का जन्म नहीं होता। तो अकर्तव्य का बीज क्या है? अकर्तव्य का बीज क्या है? संकल्प पूर्ति के सुख का भोग। अब कोई ये कहे कि भला प्राणी संकल्प पूर्ति के बिना रह ही कैसे सकता है? तो अगर हम आपसे ये पूछे भला प्राणी के क्या सभी संकल्प पूरे हो सकते हैं? तो ये बात भी आपको माननी पड़ती है कि सभी संकल्प पूरे नहीं होते। तो जिस समय आपका संकल्प पूरा नहीं होता, क्या उस समय आपका अस्तित्व नहीं रहता? यदि उस समय अस्तित्व रहता है तो हमें इससे एक बड़ा प्रकाश मिलता है, बड़ा प्रकाश मिलता है। और वो प्रकाश ये मिलता है कि यदि संकल्प पूर्ति में अपना अस्तित्व रह सकता है तो संकल्प निवृत्ति में भी अपना अस्तित्व रह सकता है। अगर हम संकल्प निवृत्ति को आदर देने लगे, संकल्प निवृत्ति का महत्व अपना लें, तो संकल्प आपूर्ति का जो दुख था वो तो अपने आप मिट जाता है। और जब संकल्प आपूर्ति का दुख मिट जाता है तब संकल्प पूर्ति के सुख का कोई महत्व ही नहीं रहता। तात्पर्य क्या निकला कि जब संकल्प पूर्ति के सुख का महत्व नहीं रहता तब अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होता। अब लोग संदेह करते हैं कि हाय हाय ये कैसी निर्दोषता जो जरा सी असावधानी से दोष में बदल जाती है। नहीं नहीं भाई, निर्दोषता कभी दोष में नहीं बदलती। तो दोष में कौन बदलता है? कि जो आंशिक निर्दोष है और आंशिक दोषी है। देखिए जरा ध्यान दीजिए, दोष यह में नहीं, दोष है में नहीं। है में दोष हो नहीं सकता क्योंकि जिसको है कहते ही उसको है जो अविनाशी हो, और जो अविनाशी होता है उसमें विकार नहीं होता, ये नियम है। और जिसमें विकार नहीं होता उसमें दोष आएगा कहां से? और यह कहते किसको है कि जो नाशी हो। जरा ध्यान दीजिए, नाशी बिचारे में दोष रहेगा कहां से? नाशी है कितना बड़ा दोष है तो जो और कोई दोष उसमें आ ही नहीं सकता। तो नाशी में दोष नहीं, अविनाशी में दोष नहीं। जरा ध्यान दीजिए, जिसका नाश हो रहा है उसमें कर्तृत्व नहीं होता, और जो अविनाशी है उसमें भी कर्तृत्व नहीं होता। जरा दर्शन की बात, जो विचारक हैं उन्हें तो रस मिलेगा और भोले भाले बेचारे कहेंगे क्या ये बक रहा है। तो ध्यान दीजिए, जो अविनाशी है उसमें कर्तृत्व हो नहीं सकता क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं, और जो नाशी है उसमें कर्तृत्व हो नहीं सकता क्योंकि उसमें चेतना नहीं। जिसमें चेतना नहीं उसमें कर्तृत्व नहीं, और जो स्वभाव से ही चेतन है उसमें कर्तृत्व नहीं। तो कर्तृत्व यह है किसमें? मानना पड़ेगा उसमें जो न अविनाशी है न नाशवान है। आप कहेंगे बड़े आश्चर्य की बात कहते हैं कि अविनाशी भी नहीं है और है, और नाशवान भी नहीं है और है। यही तो आश्चर्य है, यही तो आश्चर्य है। और इसी आश्चर्य को हल करने के लिए आपको और हमें ये सोचना पड़ेगा कि बताओ संकल्प का उद्गम स्थान क्या है? संकल्प में उत्पन्न होता है। तो आजकल के सस्ते छापे खाने के पढ़कर के लोग तो कहते हैं मन में होता है। अरे भाई, मन में संकल्प कोई मन करता है? कोई कह दे कि फाउंटेन पेन में लिखने का संकल्प है, आप कहेंगे पागल हो गया है। भला कलम में कभी लिखने का संकल्प होता है? बहुत ठीक, तो फिर मन में कैसे लिखने का संकल्प हो जाएगा? मन भी तो कारण है। तो मन में संकल्प
करने की सामर्थ्य नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, मन संकल्प का कर्ता नहीं है, मन कर्ता की रुचि पूर्ति के लिए संकल्प के रूप में परिणत होता है। जरा ध्यान दीजिए, मन कर्ता की रुचि की पूर्ति के लिए संकल्प के रूप में परिणत होता है। साधारण व्यक्ति कहते हैं कि मन में संकल्प होता है, मन में संकल्प नहीं होता। मन और संकल्प ये दोनों अभेद हैं, अभेद, दोनों अभेद हैं। लेकिन इस रहस्य को जान आप नहीं पाते कि इसलिए नहीं जान पाते कि आंशिक संकल्प आपके पूरे होते रहते हैं, कुछ बिना पूरे हुए रहते हैं। इसलिए पूर्ति अपूर्ति का जो द्वंद्व है, इस कारण आप कभी भी संकल्प और मन का विभाजन देख नहीं पाते। और जब संकल्प और मन का विभाजन नहीं देख पाते तो हार मानकर आप कहने लगते हैं कि मन में संकल्प उठते हैं, मन में संकल्प उठते हैं। अच्छा भाई, मन में संकल्प उठे और दुखी आप हो। जैसे कोई कहे कि मोटर चल रही है लेकिन परेशान हम हैं। अजीब आदमी हो, चल रही है मोटर और परेशान है आप। इससे भाई ये सिद्ध होता है कि हम लोग ज्ञान के संबंध में भी सीखी हुई बातों को अमल में लाते हैं, सुनी हुई बातों को अमल में लाते हैं। तो जब तक जिज्ञासु सुनी हुई और सीखी हुई बात को अमल में लाएगा, तब तक वो सिखाने वाला ज्ञानी तो हो जाएगा, सिखाने वाला तो ज्ञानी हो जाएगा और उसे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कभी कभी मैं विनोद में कहता हूँ कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। लोग इसको विनोद समझकर टाल भी देते हैं। और कोई कोई जो पठित होते हैं, जो सचमुच पठित होते हैं, वो इस बात को मान भी लेते हैं। क्यों? जरा सोचिए, ज्ञान का प्रकाश विवेक में अवतरित हुआ, विवेक से बुद्धि में आया, बुद्धि ने उसको संकल्प का रूप देकर मन के स्तर पर कर दिया और मन ने इंद्रियों के स्तर पर आकर के दो भागों में बांट दिया, एक क्रिया रूप में, एक ज्ञान रूप में। अगर आंख देखती है तो पैर चलता है। अब आंख ने देखा कि अमुक वस्तु वहां पड़ी है, लेकिन आंख में ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को उठा ले, तब पैर वहां तक चलेगा। लेकिन पैर में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को उठाए ले, तब हाथ उठाएगा। लेकिन हाथ में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को खाए ले, तब मुंह खाएगा। और जब मुंह खाएगा तो मुंह में ये सामर्थ्य नहीं है कि उस वस्तु को पचाए ले, तब वो पेट के पास संग्रह कर देगा, पेट पचाएगा और सब अवयव को बांट देगा। ये प्रवृत्ति आप रोजाना देखते हैं कि नहीं? लेकिन इसमें कभी आपने ये भी विचार किया कि क्रिया में ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्रिया नहीं। जरा ध्यान दीजिए, क्रिया में ज्ञान नहीं, ज्ञान में क्रिया नहीं। अब आप बहुत ही बुद्धि से जोर लगाएं और ये कह दें कि भाई देखना भी एक क्रिया है और सुनना भी एक क्रिया है। अब भाई देखना तो ज्ञान इंद्रिय है, वो भी क्रिया है। इस प्रकार के ज्ञान को जब आप क्रिया मान लेते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को जब क्रिया मान लेते हैं, तब वो ज्ञान इंद्रिय बिना संकल्प के काम नहीं करती, बिना संकल्प के काम नहीं करती। तात्पर्य क्या निकला कि मन के स्तर पर ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों एक हो जाती हैं। जहां आपने मन का स्तर पर पहुंची वृत्ति, जहां आपने मन के स्तर को समझा, तो वहां देखने का जिसमें संकल्प, उसी में हाथ से उठाने का संकल्प। संकल्प करता दो नहीं। तो देखिए, जिसको देखने का संकल्प होता है उसी को चलने का भी संकल्प होता है, उसी को सुनने का भी संकल्प होता है। तो संकल्प का कर्ता एक और देखने और करने के यंत्र दो प्रकार के हो गए। एक को ज्ञान इंद्रिय के नाम से कहा आपने और एक को कर्म इंद्रिय के नाम से कहा। तो मन के स्तर पर कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियां दोनों एक हो गई। लेकिन मन में संकल्प उठे, वो आप निर्णय कर दें कि अमुक काम हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर आप ये निर्णय कर दें ये करने योग्य नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो मन अपने आप उस संकल्प को छोड़ देता है। तो आप सोचिए कि अगर मन स्वतंत्र संकल्प करता होता
तो बुद्धि के निर्णय मात्र से कैसे छोड़ देता? तो पता चला कि बुद्धि भी एक कारण है और उसने जो बात बताई उसके आधार पर संकल्प का त्याग कर दिया अथवा पूरा कर दिया। अब आप सोचिए कि बुद्धि ये निर्णय कब करती है? जरा सोचिए, अगर आपने संकल्प पूर्ति के सुख का भोग स्वीकार किया है तभी बुद्धि निर्णय करेगी कि ऐसा करो। और आप कहें हमें संकल्प पूर्ति के सुख का भोग स्वीकार नहीं है, बुद्धि बिचारी कभी निर्णय करने नहीं जाएगी। सार क्या निकला? सार ये निकला कि जो भोगी है वही करता है। ध्यान दीजिए, न तो शरीर करता, न इंद्रियां करता, न मन करता, न बुद्धि करता। जरा ध्यान दीजिए, करता कौन? बोले भोगी। भोगी। अब भोगी का पता लगाओ, भोगी का पता लगाओ कि भोगी कौन है। जब आप भोगी का पता लगाने चलेंगे तो सच मानिए यह को आप भोगी नहीं कह सकते। जिसको यह करके संबोधन करते हैं उसको आप भोगी नहीं कह सकते, और जिसको है करके अथवा वो करके संबोधन करते हैं उसको आप भोगी नहीं कर सकते। तो यह भोगी नहीं हुआ। इससे तो ये सिद्ध हो गया कि जो नासी था वो भोगी नहीं है, और है भोगी नहीं हुआ। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो अविनाशी था वो भोगी नहीं है। तो भला बताओ तो भाई, फिर भोगी है कौन? अविनाशी भोगी नहीं, नासी भोगी नहीं। तो जब आप भोगी का पता लगाने चलेंगे और यह से भी हटा लेंगे और है से भी हटा लेंगे तो यह से और है से हटाते ही भोगी नाश हो जाएगा। भोगी नाश हो जाएगा। और जब भोगी नाश हो जाएगा, जब भोगी नाश हो जाएगा तब योग रह जाएगा। लेकिन एक बात जानते हैं आप, एक बात जानते हैं, उसमें एक बड़ा चमत्कार है। और वो चमत्कार यह है कि यह को निकाल देने के बाद और है को निकाल देने के बाद भोगी का अस्तित्व नहीं रहता। ये निर्विवाद सत्य है। किंतु अगर रहता क्या है? योग रहता है। योग। जब भोगी नहीं रहता तब भोग नहीं रहता, और जब भोग नहीं रहता तब रहता है योग। तो वो योग श्रम साध्य है। जरा ध्यान दीजिए, वो योग श्रम साध्य है, कदापि नहीं। और आप जानते हैं कि जो श्रम साध्य नहीं होता वो हमेशा अखंड होता है, और जो श्रम साध्य होता है वो हमेशा खंड वाला होता है। तो उलझन कहाँ पड़ी? कि उलझन यहाँ पड़ी कि भोगी रहते हुए योग दर्शन का टीका कर बैठे। ध्यान दीजिए, बुरा मत मानना भाई। भोगी होकर किया योग दर्शन का टीका तो लगाया योग में भोग, लगाया योग में भोग। ये विभूति पाठ क्या है? विभूति पाठ क्या है महाराज? ये योग में भोग। तो भोगी होकर किया योग दर्शन का टीका तो लगा दिया भोग में योग। और महाराज भोगी होकर किया वेदांत दर्शन का टीका तो लगा दिया ज्ञान में भोग। आपने ज्ञान में भोग क्या? और भोगी होकर किया आस्तिक दर्शन का टीका तो लगा दिया प्रेम में भोग। बोले प्रेम में भोग कैसा, ज्ञान में भोग कैसा, और योग में भोग कैसा? आप कहने लगे मैं योगी, आप कहने लगे मैं ज्ञानी, आप कहने लगे मैं प्रेमी। तो भाई जरा सोचो तो सही, मैं और योगी तो दो चीज हो गई ना। अच्छा भाई, योग को निकाल करके मैं क्या? चुप होना पड़ता है महाराज। ज्ञान को निकाल करके मैं क्या? चुप होना पड़ता है महाराज। प्रेम को निकाल करके मैं क्या? चुप होना पड़ता है। तात्पर्य क्या निकला? तात्पर्य ये निकला कि भाई योग प्राप्त होने पर जब तक हम योगी हैं तब तक योग के भोगी हैं, और ज्ञान प्राप्त होने पर जब तक हम ज्ञानी हैं तब तक ज्ञान के भोगी हैं, और प्रेम प्राप्त होने पर जब तक हम प्रेमी हैं तब तक प्रेम के भोगी हैं। और भाई जो प्रेम का भोगी है वो कभी कभी काम का भोगी हो सकता है।
और जो ज्ञान का भोगी है वो कभी कभी अज्ञान का भोगी हो सकता है, और जो योग का भोगी है वो कभी भोग का भोगी हो सकता है। इस कारण भाई ये समस्या सुलझ नहीं पाती, और जितना इसको सुलझाते हैं उतनी उलझती हुई मालूम होती है कि भाई हम कैसे मान लेंगे वर्तमान निर्दोष है। अरे भाई वर्तमान निर्दोष तो ऐसे मान लो कि जहाँ भोगी का नाश है, जरा ध्यान दीजिए, वहाँ दोष का अत्यंत अभाव है। तो भोगी का नाश कैसे होता है? किसी अभ्यास से होता है? नहीं नहीं, भोगी का नाश होता है विवेक से। और किस विवेक से होता है? कि जो विवेक आपको प्राप्त है। बोले कौन सा विवेक आपको प्राप्त है? जरा सोचो तो सही, जरा सोचो तो सही। कर्तव्य के क्षेत्र में किसे अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है? कर्तव्य के क्षेत्र में सभी को अकर्तव्य का ज्ञान है। अच्छा भाई, कर्तव्य के क्षेत्र से ऊपर है योग विज्ञान। आप ध्यान दीजिए, कर्तव्य विज्ञान की जहाँ समाप्ति होती है वहीं से योग विज्ञान का आरंभ होता है। आप कहेंगे योग विज्ञान क्या? कि जहाँ शुद्ध संकल्प की पूर्ति के सुख का भोग नहीं है, जहाँ अशुद्ध संकल्प की निवृत्ति है और शुद्ध संकल्प की पूर्ति है, यह है कर्तव्य विज्ञान। अशुद्ध संकल्प की निवृत्ति से दोषों का नाश और शुद्ध संकल्प की पूर्ति से दूसरों के अधिकार की रक्षा, यही नियम है। शुद्ध संकल्प की पूर्ति जो होती है वो दूसरों के अधिकार की रक्षा में होती है, और अशुद्ध संकल्प का जो त्याग होता है वो अपने अधिकार के त्याग में होता है। आप कहेंगे कैसे हम मान लें? जरा ध्यान तो दीजिए। अशुद्ध संकल्प कहते किसको है? अशुद्ध संकल्प का अर्थ है वस्तु के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा सुख की आशा। सुख मिले न मिले अलग की बात, लेकिन सुख की आशा। तो जब वस्तु के द्वारा सुख की आशा हुई तो लोभ की उत्पत्ति हो गई, और जब व्यक्ति के द्वारा सुख की आशा हुई तो मोह की उत्पत्ति हो गई, और जहाँ लोभ मोह की उत्पत्ति हो गई वहाँ सभी विकारों की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि प्रत्येक विकार में अनंत विकार हैं। ऐसा कोई विकार नहीं है जिसमें सभी विकार न हो। इसी प्रकार ऐसी निर्विकारता कोई नहीं है जिसमें समस्त निर्विकारता न हो। ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, विचार नहीं करते हैं। सच बात तो यह है कि जब विकार का नाश होता है तो समस्त विकारों का नाश होता है, और जब तक समस्त विकारों का नाश न दिखाई दे तब तक सोचना चाहिए कि विकार की कमी हुई। और विकार की कमी तो सदैव ही जीवन में रहती है। क्यों? सर्वांश में तो कोई विकारी होता ही नहीं, सर्वांश में तो कोई दोषी होता ही नहीं। तो आंशिक निर्दोषता तो जीवन में रहती ही है, लेकिन आंशिक निर्दोषता को निर्दोषता नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते कि जब सर्वांश में निर्दोषता आती है तभी निर्दोष जीवन कहते हैं। तो तात्पर्य कहने का ये निकला कि वस्तु व्यक्ति के द्वारा जो सुख की आशा है यह है अपना अधिकार, और इसी का नाम है अकर्तव्य। सच मानिए तो अपने अधिकार का दूसरा नाम दोष है, और दूसरों के अधिकार की रक्षा का दूसरा नाम निर्दोषता कह सकते हैं। अगर अपने अधिकार का नाम पाप रख लो तो दूसरे के अधिकार का नाम पुण्य रख लो। अगर अपने अधिकार का नाम अकर्तव्य रख लो तो दूसरे के अधिकार का नाम कर्तव्य रख लो। तो ये जो कर्तव्य विज्ञान है इसने अपने अधिकार का त्याग और दूसरे के अधिकार की रक्षा की बात बताई, और इसका फल ये बताया कि कर्तव्य विज्ञान सुंदर समाज का निर्माण करके कर्ता को राग रहित कर देता है। ये उसका फल बताया। यानी कर्तव्य विज्ञान का ये फल है कि सुंदर समाज का निर्माण भी हो जाएगा और कर्ता राग से रहित भी हो जाएगा। तो जब कर्ता राग से रहित होता है तब कर्तव्य विज्ञान अपने आप योग विज्ञान में विलीन हो जाता है।
चाहे तो यो मान लो, और चाहे यो मान लो कि कर्तव्यनिष्ठ प्राणी को योग प्राप्त हो जाता है। तो योग विज्ञान क्या है भाई? कि योग विज्ञान में श्रम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, योग विज्ञान में श्रम नहीं है। अच्छा, और क्या है कि योग विज्ञान में बाहरी हलचल नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है। तो क्या गति नहीं है? कि नहीं, गति तो है। या गति में और प्रवृत्ति में एक बड़ा अंतर। प्रवृत्ति हमेशा पर की ओर होती है, पर की ओर होती है, और गति हमेशा स्वयं की ओर होती है। तो जो पर की ओर प्रवृत्ति होती है वो पराधीनता में, जड़ता में, अभाव में आबद्ध करती है, और स्व की ओर जो गति होती है वो स्वाधीनता में, चिन्मयता में, पूर्णता से अभिन्न करती है। इसलिए योग विज्ञान की जो गति है वो स्व की ओर है, पर की ओर नहीं है। अथवा यूं कह दो कि वो है की ओर है, यह की ओर नहीं है। अथवा यूं कह दो कि वो अनंत की ओर है, सीमित की ओर नहीं है। तो योग विज्ञान की जो गति है उस गति में कर्तृत्व की गंध भी नहीं है। तो ध्यान दीजिए, और जिसमें कर्तृत्व की गंध नहीं है वो सुतः है, सुतः। और सुतः कहते ही उसको है जो अपने आप हो। तो वही योग विज्ञान, वही योग विज्ञान किसमें बदलता है? तत्व ज्ञान में। तत्व ज्ञान में, तत्व ज्ञान में योग विज्ञान जब बदलता है उसी को अध्यात्म विज्ञान कहना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान, कर्तव्य विज्ञान ने हमें योग विज्ञान में प्रवेश करा दिया, और योग विज्ञान ने अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश करा दिया। तो अध्यात्म विज्ञान से क्या मिलता है भाई? अध्यात्म विज्ञान से क्या मिलता है कि अध्यात्म विज्ञान जो है वो केवल परम प्रेम का प्रतीक है। अध्यात्म विज्ञान का अर्थ ही होता है कि जहाँ केवल परम प्रेम है, उसी परम प्रेम का नाम आस्तिक विज्ञान है। तो आस्तिक विज्ञान जो हुआ वो साध्य हुआ, और अध्यात्म विज्ञान, योग विज्ञान और कर्तव्य विज्ञान ये क्या हुआ? ये साधन तत्व हुआ। तो ध्यान दीजिए, कर्तव्य विज्ञान, योग विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान यह साधन तत्व, साधन नहीं, साधन तत्व। और आस्तिक विज्ञान जो है यह साध्य तत्व। तो साध्य तत्व और साधन तत्व, इन दोनों में जाति एकता है, इन दोनों में स्वरूप की एकता है, और इन दोनों में स्वरूप की एकता होने से साधन तत्व और साध्य में कभी दूरी नहीं रहती, कभी भेद नहीं रहता। तो ध्यान दीजिए, दूरी नहीं रहती, भेद नहीं रहता, और सच पूछिए तो कभी मिलन भी नहीं होता। आप कहेंगे अजीब आदमी है, दूरी भी नहीं मानते और भेद भी नहीं मानते और मिलन भी नहीं मानते। कि भाई अगर दूरी मान करके दूरी मिटा करके चुप हो जाते हैं ना, उन्हीं में योग का अभिमान रहता है। जो दूरी मिटा करके चुप हो जाते हैं और कहते हैं बस यही पूर्णता है, उन्हीं में योग का अभिमान होता है। और जो भेद मिटा करके चुप हो जाते हैं और ये स्वीकार करते हैं इसी में पूर्णता है, उसी में पूर्णता है, उन्हीं को इस बात का अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और जो भाई प्रेम प्राप्त करके उसकी पूर्णता मान लेते हैं, जो प्रेम की पूर्णता मान लेते हैं, उन्हीं में ये बात रहती है कि मैं प्रेमी हूँ। तो मैं प्रेमी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, ये जो अलग अलग जो आप स्वीकार करते हैं वही दार्शनिक भेद होता है। दार्शनिक भेद कुछ नहीं, किसी ने योगी मानकर संतोष किया, किसी ने ज्ञानी मानकर संतोष किया, किसी ने प्रेमी मानकर संतोष किया। तो जिसने कुछ मानकर संतोष किया उसी का नाम हो जाता है दार्शनिक भेद। दार्शनिक भेद, ये दार्शनिक भेद कोई बुरी बात नहीं है। ये मत समझिए कि दार्शनिक भेद का होना
कोई असाधन है, असाधन नहीं है, लेकिन दार्शनिक भेद होने पर भी जो जीवन है, जो जीवन है उसमें भेद नहीं। तो दार्शनिक भेद हुआ साधन, ये साधन हुआ। और जहां समस्त दार्शनिक भेद मिट करके एक होते हैं वो हुआ साधन तत्व, और जो जीवन है वो हुआ साध्य। तात्पर्य क्या निकला कि प्रत्येक साधक को अपने अपने साधन द्वारा साधन तत्व से अभिन्न होना है, साधन तत्व से। और वो साधन तत्व क्या है? आस्तिक विज्ञान। आस्तिकता नहीं, तो ध्यान दीजिए, आस्तिकता में और आस्तिक विज्ञान में एक अंतर है। आस्तिक विज्ञान कहते हैं है का विज्ञान, है का विज्ञान। है का विज्ञान माने कि है में विशेष निष्ठा, ये भी कह सकते हैं। है में विशेष प्रियता, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि है से अभिन्नता। तो ये जो आस्तिक विज्ञान है यह है साधन तत्व, और ये साधन तत्व साध्य का स्वभाव है। और इसी बात को जब मैं अपनी बोलचाल की भाषा में कहता हूं तब कहता हूं भाई प्रेम जो है वो प्रेमी का तो जीवन है, प्रेमी का तो जीवन है, और प्रेम आस्पद का वो स्वभाव है। उसी आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए किसी ने राधा तत्व कह दिया, उसी आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए। और उसी आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए किसी ने गौरी तत्व कह दिया, और उसी आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए किसी ने सीता तत्व कह दिया, और उसी आस्तिक विज्ञान को व्यक्त करने के लिए किसी ने ज्ञान के साथ विज्ञान कह दिया। ज्ञान के साथ विज्ञान, निर्विशेष में अगाध प्रियता, ये ज्ञान के साथ विज्ञान है। और जो निर्विशेष है उसी में अनंत विशेषण भी है, उसके साथ जो अगाध प्रियता है उसी को किसी ने राधा तत्व के नाम से कहा, किसी ने गौरी तत्व के नाम से कहा, किसी ने शिव तत्व के, किसी ने सीता तत्व के नाम से कहा। तो आज बात क्या हुई कि हम देह अभिमानियों ने इनको अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करके एक बीच में अपने अपने सांप्रदायिक भेद को जन्म दिया। तो मानव सेवा संघ की नीति के अनुसार सांप्रदायिक भेद बुरा नहीं है, लेकिन सांप्रदायिक भेद में जो प्रीति का भेद हुआ, ये बुरा है। इसलिए भाई प्रत्येक साधक का अलग अलग साधन होने पर भी यदि प्रत्येक साधक में प्रत्येक साधक के प्रति प्रीति की एकता नहीं है तो वो साधक नहीं हो सकता। क्यों? प्रीति की भिन्नता सत्य की खोज नहीं करने देगी, प्रीति की भिन्नता द्वेष का नाश नहीं होने देगी। जहां द्वेष का नाश नहीं होता, जरा सोचिए, वहां राग का नाश कभी नहीं होता, और जहां राग का नाश नहीं होता वहां भोग का नाश कभी नहीं होता, और जहां भोग का नाश नहीं होता वहां योग की प्राप्ति कभी नहीं होती, और जहां योग विज्ञान में प्रवेश नहीं होता तो अध्यात्म विज्ञान की तो बात ही कहां चल सकती है, और जहां अध्यात्म विज्ञान में प्रवेश नहीं है वहां आस्तिक विज्ञान की तो चर्चा ही नहीं हो सकती। इसलिए भाई आज जो हमारा आपका मौलिक प्रश्न है, तो मौलिक प्रश्न क्या है? निर्दोष जीवन से अभिन्न होना। तो निर्दोष जीवन से अभिन्न होने के लिए कर्तव्य विज्ञान द्वारा हम अपने को राग रहित बनाएं और सुंदर समाज का निर्माण करें।